हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर नेक्स्ट क्लास। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में अपन बात करने वाले एक्सरसाइज 5.2 के बारे में। ओके, तो आज के लेक्चर में हम इम्प्लिसिट फंक्शन का यूज़ करेंगे। जैसे इसके पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने क्या किया था, इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया था। वहाँ पर हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखे थे। आज के लेक्चर्स में हम एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे। ओके, चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 लिखे हुए हैं। पहले इन 6 को हम सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम आगे क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, 2x + 3y = sin x। पहली बात तो ये कि क्या ये आपका इम्प्लिसिट फंक्शन है कि नहीं, तो मैं बोलूँगा बिल्कुल ये आपका इम्प्लिसिट फंक्शन है भी और एक्सप्लिसिट फंक्शन भी है। अच्छा ये बताइए कि आपको याद है कि इम्प्लिसिट फंक्शन एक्सप्लिसिट फंक्शन होता क्या था? थोड़ा बहुत भी याद होगा ना आपको, नहीं याद है? चलिए सुनिए, मैंने बोला था कि इम्प्लिसिट फंक्शन वो फंक्शंस होते हैं जिनको हम y = f(x) के फॉर्म में नहीं लिख पाते हैं या फिर लिखना पॉसिबल नहीं होता है, उनको हम क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। और जिन फंक्शंस को यानी ऐसा x और y वेरिएबल का एक ऐसा रिलेशन मिलता है, उस रिलेशन को अगर हम y = f(x) फॉर्म में लिख लेते हैं, इट मीन्स आपका ये एक्सप्लिसिट फंक्शन है। अगर आप नहीं लिख पाते हैं या लिखना पॉसिबल नहीं है तो इसे हम क्या बोलेंगे, इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। ये हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में कवर किया था। जिन स्टूडेंट्स ने पिछला लेक्चर देखा था, बहुत अच्छी बात है, वो सारी चीज़ें जान भी रहे हैं। बट जिन्होंने नहीं देखा था, जिन्हें नहीं पता है, वो उस लेक्चर को ज़रूर देख लें। ठीक है ना? ठीक, चलिए अब देखते हैं आगे, हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखिए 2x + 3y = sin x लिखा हुआ। क्वेश्चन नंबर 1 का जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन क्या है, देखिए इसका सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन यहाँ पर ये होगा, यहाँ पर देखिए 2x + 3y = में आपके पास है sin x है। ठीक है, इसको क्या करते हैं, हमें डिफरेंशिएट करना है। तो हम इसको क्या करेंगे, बोलेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। क्यों? क्योंकि आपको क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ dy/dx। क्या बोला, फाइंड dy/dx इन द फॉलोइंग। आपको क्या करना है, dy/dx फाइंड करना है। इसमें क्या फाइंड करना है, इसका dy/dx बताना है। तो dy/dx बताने के लिए आपको क्या करना होगा, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना होगा विद रिस्पेक्ट टू x में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बोलेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या मिलेगा यहाँ पर 2x + 3y = में डिफरेंशिएशन ऑफ sin x विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा। ठीक है, इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, तो हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x + 3 कांस्टेंट बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x = में sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, x के रिस्पेक्ट में sin x का डिफरेंशिएशन cos x हो जाता है, यहाँ हो जाएगा cos x। इसी तरीके से x का डिफरेंशिएशन x की पावर n का डिफरेंशिएशन यानी nx की पावर n-1, n कितना यहाँ पर 1 है, x की पावर n-1 प्लस ये इंटू में है। ठीक है, 3 ये y है और यहाँ x है, दोनों ही डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। ये y वेरिएबल का फंक्शन है, x वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। इट मीन्स इसका इससे डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसके साथ में मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखा रह जाएगा। मतलब कुछ इस तरीके से, जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में बताया भी था आपको, यहाँ एज इट ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे देखिए 1 - 1 आपको 0 मिलेगा और x की पावर 0 मतलब इसकी पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। 2 × 1 आपको मिलेगा 2 प्लस का 3 dy/dx। ओके, और = में क्या मिलेगा आपको, cos x। यहाँ से हमें किसकी वैल्यू चाहिए, dy/dx की, तो हमें dy/dx को अकेला करना होगा, मतलब कि यहाँ से सारी चीज़ों को हटानी पड़ेगी। तो यहाँ पे 2 प्लस का उधर जा करके माइनस का हो जाएगा, तो हो जाएगा 3 dy/dx। ओके, = में आपको मिलेगा यहाँ पर cos x माइनस का 2, 3 इधर मल्टीप्लाई में उधर जा करके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से फाइनली जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा, dy/dx = में cos x माइनस का 2/3। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, ठीक है ना? ये हो गया आपका आंसर। ओके, ऐसे ही आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे भी करना है। डिफरेंट क्या है इस क्वेश्चन में, डिफरेंस ये दो है दोनों क्वेश्चंस में। यहाँ पर आपके पास क्या y वेरिएबल है, यहाँ पर आपके पास x वेरिएबल था, बट डिफरेंशिएट आपको x के रिस्पेक्ट में ही करना है, क्योंकि यहाँ पर आपको dy/dx फाइंड करना है हर एक क्वेश्चंस में। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है, आपके पास है 2x + 3y = में sin y। आई होप आप इस क्वेश्चन को खुद कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं ट्राई करना तो आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करिए एक बार। ठीक है, जो लोग चाहते हैं, जो लोग सोचते हैं कि हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं उनके लिए, बट जो नहीं कर सकते हैं वो इस क्वेश्चन को देखें। देखिए 2x + 3y = sin y, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। बोलेंगे यहाँ पर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या मिलेगा, बोथ साइड। क्या लिखेंगे हम, बोथ साइड डिफरेंशिएट करना होता है ना हमें। ठीक है, बोथ साइड। अब देखिए यहाँ पे जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ 2x विद रिस्पेक्ट टू x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 3y। ओके, = में यहाँ मिलेगा आपको डिफरेंशिएशन ऑफ sin y विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा,
तो यहाँ मिलेगा आपको इस तरीके से, प्लस का 3 कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको मिलेगा इस तरीके से। यहाँ पे देखिए ये जो साइन वाई है, ये जो साइन फंक्शन आप जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देख रहे हो, ये वाई वेरिएबल का है, इसको आप डिफरेंशिएट कर रहे हो एक्स के रिस्पेक्ट में। जब आप एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर रहे हो तो वैसे जनरली बोला जाए तो इसका डिफरेंशिएशन नहीं हो सकता, बट हमने क्या बोला, अगर हम इस y को x मान के डिफरेंशिएट करें तो हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो मैं बोलूँगा अगर आप इसको x मान के डिफरेंशिएट करोगे तो आपको एक बात ध्यान रखनी होगी, क्या, या आपने अगर y को x माना इसमें आप इसको दोबारा डिफरेंशिएट भी करोगे। तो मैंने कहा ठीक है हम ध्यान रखेंगे, चलिए डिफरेंशिएट करते हैं। अब साइन वाई का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, यहाँ पर कॉस वाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा कॉस वाई। हमने y को क्या माना, x की तरह देखा है, इसलिए इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ध्यान रहे हम मान भले रहे इसको x की तरह देख रहे हैं, बट हम लिखेंगे क्या, यहाँ पर y ही लिखेंगे, ठीक है ना। कुछ स्टूडेंट्स मिस्टेक कर देते हैं, इसलिए उनके लिए है ये। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, अभी हम लोगों ने देखा था कितना मिला था 1, प्लस यहाँ पे देखिए ये क्या y और ये x है, इनका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 3 dy/dx। आई होप आप सारी चीज़ें समझ रहे होंगे। आप यहाँ हो जाएगा cos y और इंटू में यहाँ क्या हो जाएगा dy/dx हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है आपको, जब भी ऐसे फॉर्म आपको दिखे जिन जिन फंक्शंस के साथ में आपको dy/dx हो कि आपको dy/dx की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उनको एक साथ लेकर के कॉमन निकालना होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको उधर ट्रांसफर कर देंगे, 2 को यहीं पर रहने देते हैं, इसको उधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या मिलेगा cos y dy/dx माइनस का 3 dy/dx। ओके, अब यहाँ से हमने क्या लिया, dy/dx कॉमन ले लिया, तो यहाँ से आपको क्या मिल गया cos y माइनस का 3। समझ में बात आप आई। अब यहाँ देखिए dy/dx है, हमें dy/dx की वैल्यू चाहिए, यहाँ पर 2 है, तो हम क्या बोलेंगे, ये मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो फाइनली आपको जो dy/dx की वैल्यू मिलेगी स्टूडेंट्स, वो क्या मिलेगी 2 में cos y माइनस का 3, ये हो जाएगा आपका पूरा आंसर, ठीक है। अच्छा एक बात मैं आपको और बता दूं, dy/dx को अगर आप लिखना चाहो तो आप dy/dx को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, कैसे, dy/dx इक्वल टू में y डैश से। जिन स्टूडेंट्स को लगता है कि dy/dx लिखना बार बार थोड़ा सा लेंथी पड़ रहा है, तो आप dy/dx को कैसे लिख सकते हैं, y डैश से भी शो कर सकते हैं, क्योंकि ये इसका भी रिप्रेजेंटेशन होता है। dy/dx इक्वल टू आप y डैश का मतलब होता है आप इस फंक्शन को, जो y फंक्शन है, इसको आपने एक बार डिफरेंशिएट किया है, y डैश का मतलब होता है उसी फंक्शन को आपने 2 बार डिफरेंशिएट किया है। ऐसे क्वेश्चन हम आगे करेंगे। फिलहाल अभी हम क्या बोल रहे हैं, dy/dx को आप ऐसे भी शो कर सकते हैं, ठीक है। और भी रिप्रेजेंटेशन है, बट हम धीरे धीरे एक एक चीज़ें आपको बताते चलेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से dy/dx इक्वल टू 2 में cos y माइनस 3 मिल गया, ये आपका आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, ax प्लस by स्क्वायर प्लस का इक्वल टू में cos y। अब ये क्वेश्चन देखिए, इसको कैसे करना है सॉल्व हमें। देखिए मुझे सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे, बट कुछ ऐसे होंगे जिनको एक भी नहीं आ रहे होंगे, ठीक है। इसलिए मैं सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा, बट अगर आपको लगता है कि आपको इनमें से कोई क्वेश्चंस आते हैं तो आप उन क्वेश्चंस को स्किप करके आगे के क्वेश्चंस को देखिए, अपना टाइम मत वेस्ट करिएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन ऑफ 3 क्या है, ax प्लस by स्क्वायर इक्वल टू में cos y। ओके, अब मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है, तो क्या बोलेंगे, फिर से वही चीज़ वही लाइन यहाँ पर बोलेंगे, क्या, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, क्यों, क्योंकि dy/dx फाइंड करना है। तो यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ ax प्लस by स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ cos y विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पे क्या मिलेगा, देखिए यहाँ से हम ये देख रहे हैं कि इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक कॉन्स्टेंट है बाहर हो जाएगा, तो यहाँ से आपको मिलेगा कुछ इस तरीके से, यहाँ भी कॉन्स्टेंट है बाहर हो जाएगा तो आपको यहाँ मिलेगा कुछ इस तरीके से देखने को। फिर यहाँ पर आपको मिलेगा डिफरेंशिएशन ऑफ cos y विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे y वेरिएबल का फंक्शन है, यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करें, दोनों ही डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। इट मीन्स इसको आप जब डिफरेंशिएट करोगे तो आप इसको क्या मानोगे, y को x की तरह देखोगे, मतलब ये कैसा लिखा हुआ cos x, मन के अंदर ही देखना है। तो हम बोलेंगे कि cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का sin x, हम बोलेंगे sin x, बट लिखेंगे क्या y, क्यों, क्योंकि हमने इसको माना है, और जिसको मानते हैं उसको फिर से डिफरेंशिएट करते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, अब देखिए यहाँ पर a, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1 प्लस b y स्क्वायर। अब फिर से आपने इसको कैसा माना, x की तरीके से, यहाँ पे y स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2y dy/dx मिलेगा आपको, इक्वल टू में माइनस का sin y, यहाँ मिलेगा आपको dy/dx, ठीक है। अब मैंने बोला कि जो टर्म्स आप dy/dx हैं, कोफिशिएंट dy/dx के, उनको एक साथ आप ले लीजिए, तो यहाँ पर क्या मिलेगा यहाँ देखिए माइनस का, अच्छा चलिए इसको a लेते हैं, इक्वल टू में इसको हम इधर ट्रांसफर कर देते हैं, चलिए इसको इधर ट्रांसफर कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप चाहे उसको इधर ट्रांसफर कर दो चाहे उसको इधर ट्रांसफर कर दो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है। कैलकुलेशन इजी करने के लिए आप सोच सकते हो बस 2by dy/dx,
गॉट इट। अब देखिए यहाँ से आप क्या करिए, माइनस का डी बाई डी एक्स कॉमन ले लीजिए। क्यों माइनस का हमने लिया, क्योंकि हमें माइनस साइन हटाना था। यहाँ से लिया हमने साइन वाई, यहाँ हो जाएगा प्लस का 2b/, ओके। इक्वल टू कितना यहाँ पर a है, तो डी बाई डी एक्स की अगर आपको वैल्यू लानी है तो आप क्या करिए, इस माइनस का साइन वाई प्लस 2b/, को इधर ट्रांसफर कर दीजिए। तो यहाँ से फाइनली जो डी बाई डी एक्स की आपकी वैल्यूज़ मिलेगी, आंसर जो आएगा आपका वो क्या आएगा, माइनस का a अपॉन में साइन वाई प्लस 2b/। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है आपके, ठीक है ना। तो इन क्वेश्चंस को आप आसानी से कर सकते हो, इसलिए फटाफट आप इस क्वेश्चन को कॉपी करिए। फिर हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन आपका क्या होने वाला है, ठीक है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी तरीके का सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए कैसे करना है इसको। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर आपके पास दिया हुआ है xy प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल टू में 10x प्लस का y। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, तो बोलेंगे डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x, क्या मिलेगा, xy प्लस का y स्क्वायर इक्वल टू में डिफ्रेंशिएशन ऑफ 10x प्लस y विद रिस्पेक्ट टू x। ये हो जाएगा आपके पास। डिफ्रेंशिएट करना स्टार्ट करते हैं। देखिए ध्यान रहे, यहाँ पर आपके पास दो फंक्शंस हैं, एक x वेरिएबल का फंक्शन, एक y वेरिएबल का फंक्शन, दोनों प्रोडक्ट के फॉर्म में। इट मीन्स आप यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, यहाँ y स्क्वायर ऐसे रहेगा, ये ऐसे रहेगा, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, जहाँ पर आपको चीज़ें दिखे जो ऐसे, उनको ऐसे यूज़ करिएगा, मिस मत करिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करेंगे, कैसे लिखेंगे इसको, डिफ्रेंशिएशन ऑफ x इंटू में y विद रिस्पेक्ट टू x प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ y स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x, फिर डिफ्रेंशिएशन ऑफ 10x विद रिस्पेक्ट टू x प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ओके। अब यहाँ से देखिए प्रोडक्ट रूल है। प्रोडक्ट रूल में क्या करते थे हम लोग, पहले फंक्शन को छोड़ा दूसरे फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन, फिर प्लस दूसरे फंक्शन को छोड़ा पहले फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन। समझे क्या बोला मैंने, पहले फंक्शन को छोड़ा दूसरे का डिफ्रेंशिएशन, फिर दूसरे को छोड़ा पहले का डिफ्रेंशिएशन। तो पहले फंक्शन को छोड़ा हमने, फिर बोलेंगे दूसरे फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन, प्लस दूसरे को छोड़ा पहले फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन, ओके, ब्रैकेट क्लोज, प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ वाई स्क्वायर। अभी हमने देखा था वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा। जैसे हम लोगों ने इसको x की तरह देखेंगे तभी तो डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे ना, क्योंकि वैसे तो हम अदर वेरिएबल को विद रिस्पेक्ट अदर वेरिएबल्स को, अदर वेरिएबल वाले फंक्शन को अदर वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं। बट अगर इसे हमें डिफ्रेंशिएट करना है तो इसको हमें x की तरह देखना पड़ेगा। जब हम इसको x की तरह देखेंगे तो हमें पता है x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन होता है 2x, तो यहाँ पे y है इसलिए यहाँ पर हो जाएगा 2y। बट हमने इसको x की तरह देखा है इसलिए इसको फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। हमने किसको x की तरह देखा है, y को देखा है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है, इनटू में इक्वल टू में क्या मिलेगा, 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है स्टूडेंट्स, सेक स्क्वायर x। मैंने सारे फॉर्मूले आपको लिखवाए हैं इससे रिलेटेड, जितने भी आपके अभी यूज़ हुए हैं। यहाँ पर हो जाएगा आपके पास डी बाई डी एक्स, क्योंकि आप y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपको डी बाई डी एक्स मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए x जैसी चीज़ वहाँ पे हमने बोला कि y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, इसलिए डी बाई डी एक्स मिलेगा, प्लस का y x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, यहाँ पर x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, प्लस 2y, यहाँ पर भी आपको मिलेगा डी वाई डी एक्स इक्वल टू में यहाँ पे हो जाएगा आपके पास सेक स्क्वायर एक्स प्लस का डी बाई डी एक्स। ध्यान रहे जितने भी डी बाई डी एक्स वाले टर्म्स हैं इन सभी को हमें एक साथ लेना है, ठीक है। जब इन सबको एक साथ लेंगे देखिए हमें क्या मिलेगा, x डी बाई डी एक्स प्लस 2y डी बाई डी एक्स, ये प्लस का इधर आकर के माइनस का हो जाएगा डी वाई डी एक्स इक्वल टू में प्लस का y है, उधर जाकर के माइनस का हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस का y। हमने देखा जिसमें जो डी वाई डी एक्स के जितने भी कोफिशिएंट थे, जिनके जिनके साथ में डी वाई डी एक्स था उन सभी को हमने एक साथ कर लिया, और जिनके साथ नहीं था उनको हमने एक साथ कर लिया। अब यहाँ से हम डी वाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे। जब अपन यहाँ से डी वाई डी एक्स कॉमन लेते हैं देखिए क्या मिलेगा आपको, तो डी वाई डी एक्स जब हमने कॉमन ले लिया तो मिला x प्लस 2y माइनस का 1 और इक्वल टू में कितना मिला आपको, सेक स्क्वायर एक्स माइनस का y, ठीक है। अब इसके आगे देखिए हमें क्या चाहिए, डी वाई डी एक्स चाहिए, तो हम बोलेंगे अगर आपको डी वाई डी एक्स चाहिए तो आप इसको लिखो डी वाई डी एक्स इक्वल टू में, यहाँ पर आपके पास ये टर्म मल्टीप्लाई में है, इसको उधर डिवाइड में भेज दीजिए आप। जैसे डिवाइड में जाएगा तो इसके नीचे अपॉन में आ जाएगा, तो क्या आएगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस का वाई, और अपॉन में आपको मिलेगा क्या, एक्स प्लस 2y माइनस 1, एक्स प्लस 2y माइनस का 1, ये हो जाएगा आपका आंसर, ओके। चलिए ये क्वेश्चन नंबर आपका रहा 4। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में।
क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका ऐसे ही करना है। ध्यान क्या रखना है कि जब भी दो फंक्शंस आपके पास दिए हो प्रोडक्ट के फॉर्म में, तो अब आपको प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है, उनको डायरेक्टली आप डिफरेंशिएट नहीं करना है, क्योंकि यही मिस्टेक्स आप कर देते हो तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। बट हमें क्वेश्चंस को रॉन्ग नहीं करना है। ओके, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में 100। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, तो क्या मिलेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू में डिफरेंशिएशन ऑफ 100 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अच्छा स्टूडेंट्स ये बताइए कि कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन क्या होता है, मैंने आपको बताया है, क्या आपको याद है? ओके, वेरी गुड, कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 होता है। ठीक है ना, हाँ, तो यहाँ से देखिए क्या मिलेगा, अब आपको इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स इंटू में वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस का डिफरेंशिएशन ऑफ वाई स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू में 0, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 होता है। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्यों, यहाँ पे देखिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर, डी डी एक्स यानी एक्स की पावर एन इक्वल टू में एन एक्स की पावर एन माइनस 1। देखिए स्टूडेंट्स फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, जिससे आपको चीज़ें क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम बिल्कुल भी ना हो। तो यहाँ से एक्स की पावर एन का फॉर्म है, एन की जगह कितना लिखा हुआ है 2, तो एन यहाँ पे आ जाएगा 2x की पावर 2 माइनस 1। ओके, प्लस यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, तो पहले फंक्शन को छोड़ेंगे, दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन, फिर बोलेंगे प्लस दूसरे फंक्शन को छोड़ा, पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस का वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2y डी बाई डी एक्स होता है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें तो पता भी हो गई होंगी, आई होप बच्चों को तो ये रट भी गया होगा कि वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y होता है। ठीक है ना, हाँ, अब देखिए यहाँ से हो जाएगा आपके पास 2x प्लस एक्स डी बाई डी एक्स, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, प्लस वाई एक्स का इसका डिफरेंशिएशन, एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में कितना होता है, 1 होता है, इंटू में 1 प्लस 2y डी बाई डी एक्स। वही काम फिर से हम यहीं पे दोहराएंगे, क्या कि जिनके साथ में डिफरेंशिएशन ऑफ डी बाई डी एक्स है उनको एक साथ लेकर कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे आपके पास है 2x प्लस वाई हो जाएगा, फिर यहाँ पे प्लस डी बाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं। जब अपन डी बाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर आपके पास क्या बचता है, फाइनली x प्लस 2y इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप डी बाई डी एक्स की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हो, क्या आएगी, ये प्लस का है पहले, उधर जाकर के माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 2x प्लस वाई और अपॉन में आपको मिलेगा x प्लस 2y। ओके, तो फटाफट आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन आपका क्या होने वाला है। ठीक है, हो गया नोट डाउन। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम। आज की जो क्लास है, आज की क्लास में कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा लग रहा होगा बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं, बट आप घबराइए नहीं, मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी दूंगा कि जो बहुत ही बढ़िया होंगे, जिनको सॉल्व करके आपको लगे कि हाँ आज की क्लास में हम लोगों ने कुछ नया सीखा। ठीक है ना, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए, हड़बड़ाइए नहीं। यहाँ पे देखिए क्या हमारे पास है, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में हम अपन बात कर रहे हैं। फिर से अगेन क्वेश्चन नंबर 5 कॉपी कर दे रहे हैं ना, हाँ ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, एक्स क्यूब प्लस का एक्स स्क्वायर वाई प्लस का एक्स वाई स्क्वायर प्लस का वाई क्यूब इज इक्वल टू में 81। फिर बोलेंगे डिफरेंशिएट एक्स विद रिस्पेक्ट टू, सॉरी डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड दिस विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, तो यहाँ देखिए क्या मिलेगा, डायरेक्टली कर दूँ पक्का। चलिए देखिए एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे ऐसे, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस का डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू में वाई प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ x इंटू में वाई स्क्वायर प्लस का डिफरेंशिएशन ऑफ वाई क्यूब इज इक्वल टू में डिफरेंशिएशन ऑफ 81 विद रिस्पेक्ट टू x। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन ये वाली फॉर्म है, एक्स की पावर n की, तो क्या हो जाएगा n एक्स की पावर n माइनस 1 है, 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2। दो फंक्शंस हैं यहाँ पर मल्टीप्लाई के फॉर्म में, तो पहले फंक्शन को छोड़ेंगे, एक्स स्क्वायर को छोड़ा, फिर किसका डिफरेंशिएशन, वाई का डिफरेंशिएशन हम कर नहीं सकते इसके रिस्पेक्ट में, इट मीन्स ये हो जाएगा आपके पास डी बाई डी एक्स प्लस इसको भी कर रहे हैं ना, तो अभी इसी को करेंगे। फिर क्या बोलेंगे, दूसरे फंक्शन को छोड़ा, पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन यानी डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो जाएगा। ओके, प्लस का अब यहाँ पे क्या बोलेंगे, फिर से यहाँ दो फंक्शन प्रोडक्ट के फॉर्म में, एक एक्स और एक वाई स्क्वायर, तो पहले फंक्शन को छोड़ा, दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन यानी वाई स्क्वायर हो जाएगा, प्लस दूसरे को छोड़ा, पहले का डिफरेंशिएशन। सारी चीज़ें ध्यान रखना है, ठीक है, और जिनको आप लेट करोगे उनको भी ध्यान रखना होगा।
अब देखिए y क्यूब का डिफरेंशिएशन कैसे हो जाएगा आपके पास, आपको यहाँ लिखता हूँ इसका प्लस y क्यूब का डिफरेंशिएशन आपको चाहिए। यहाँ पर आपका y क्यूब है, यहाँ पर x है, इसका वैसे जनरली होने जिसको आप x की तरह देखोगे, x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होता है nx की पावर n-1 यानी कि 3x की पावर 2, बट यहाँ पर y क्यूब है तो यहाँ हो जाएगा 3y², बट आपने y को x की तरह देखा इसलिए अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा dy dx इक्वल टू में कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए 3x² प्लस का यहाँ क्या मिलेगा, ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ, x² dy dx प्लस y। स्टूडेंट्स यहाँ पर ddx ऑफ x² कितना हो जाएगा 2xy, ओके। फिर प्लस, अब यहाँ देखिए इसको हमने ब्रैकेट ओपन करना है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर x लिखेंगे एज इट इज जैसे लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे देखिए क्या है ddx ऑफ y², अब y² का डिफरेंशिएशन करना है, बट हम y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, इट मीन्स हम y को x की तरह देखेंगे तो क्या हो जाएगा 2y, हमने y को x की तरह देखा, इट मीन्स इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको dy dx मिल जाएगा, ठीक है, ये d है आपके पास, ठीक है। तो 2y dy dx हो गया, प्लस का y² एज इट इज रहेगा, इसका डिफरेंशिएशन आपको पता है कितना होगा 1 हो जाएगा, इंटू में 1 प्लस 3y² है 3y² रहेगा, और यहाँ dy dx है तो dy dx एज इट इज ऐसे ही रहेगा और इक्वल टू में 0 है। एक बार चेक कर लेते हैं, 3x² x² dy dx एज इट इज रहेगा, x² डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा, y इंटू में प्लस x इंटू में y² का डिफरेंशिएशन 2y, हमने y को x माना, x का डिफरेंशिएशन फिर से करेंगे, सॉरी y का डिफरेंशिएशन फिर से करेंगे तो dy dx हो जाएगा, प्लस y² एज इट इज, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कितना होता है 1 होता है, प्लस का 3y² dy dx इक्वल टू 0। अब जिनके साथ में डिफरेंशिएशन ऑफ dy dx है उन सबको टर्म्स को एक साथ ले लेंगे, बाकी के टर्म्स को एक साथ, तो यहाँ हो जाएगा x² dy dx प्लस यहाँ हो जाएगा 2xy dy dx प्लस 3y² dy dx। अब देखिए प्लस यहाँ पे 3x² है हमारे पास है, यहाँ पर है 2xy प्लस का यहाँ पर है y² इक्वल टू में कितना है 0, देखिए कुछ बचा तो नहीं, 3x² 2xy y² ले लिया हमने। अब यहाँ से देखिए इसमें से हमारे पास क्या कॉमन है dy dx, इसके अलावा कुछ और कॉमन है बिल्कुल नहीं, सिर्फ हम यहाँ से dy dx कॉमन ले लेंगे, और यहाँ पर आपके पास बचेगा क्या x² प्लस का 2xy प्लस का 2xy। बहुत ही ध्यान से क्वेश्चंस को करिएगा, थोड़ी सी मिस्टेक से थोड़ा पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। 3x² प्लस का 2xy प्लस का y² इज इक्वल टू में 0। अगर हमें इसकी वैल्यू निकालनी है इट मीन्स आपको क्या करना पड़ेगा, इस प्लस को वाले टर्म्स को उधर भेजना पड़ेगा, ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। फाइनली जो आपको dy dx की वैल्यू मिलेगी देखिए क्या मिलने वाली है, यहाँ से dy dx इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, ये प्लस का उधर जा करके माइनस का हो गया तो माइनस का 3x² प्लस का 2xy प्लस का y² मिलेगा, और अपॉन में आपको क्या मिलेगा, ये प्लस, ये देखिए ये प्लस में था उधर ट्रांसफर किया माइनस का हो गया, ये टर्म्स इसके साथ में मल्टीप्लाई में तो जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, हो जाएगा x² प्लस का 2xy और प्लस का 3y²। ये हो गया आपका इसका सॉल्यूशन, किसका, क्वेश्चन नंबर 6 का। ओके, बात समझ गया आपको। तो स्टूडेंट्स ये सारे क्वेश्चंस आपके एक जैसे थे, कुछ भी ज़्यादा खास नहीं था, बट आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 था थोड़ा सा डिफरेंट था, क्वेश्चन नंबर 4 भी। इन सभी क्वेश्चन से आपको एक चीज़ ये सीखने को मिली कि आखिर जो जनरल तरीका होता है क्वेश्चंस को, यानी इम्प्लिसिट फंक्शंस को सॉल्व करने का जो जनरल मेथड है वो आपको ऐसे ही करना है। ओके, या फिर हम ये बोलें जितने भी क्वेश्चन अभी तक हम लोगों ने किए सारे क्वेश्चंस आपके फंडामेंटल क्वेश्चंस से जिनसे आप बेसिक चीज़ें सीख सकते हो। बाकी रही बात अच्छे क्वेश्चंस की, उनको हम खुद से सॉल्व करेंगे, कहीं से आपकी रेफरेंस बुक से निकालेंगे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट, फिर मैं उसका एक लेक्चर फिर से बनाऊंगा और आपको उन क्वेश्चंस का दूंगा, वहाँ पर मैं आपको होमवर्क भी दूंगा कुछ, ठीक है ना। तो आपको उस लेक्चर से सारी चीज़ें और अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी, आप वहाँ से सीख सकते हैं। बट यहाँ से सिर्फ ये आपके फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए क्या, एक्सरसाइज भी सॉल्व करना, इस वजह से अपन एक्सरसाइज को भी पूरा कंप्लीट करेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी तैयार करते चलेंगे जो बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड होंगे या फिर हमारे आगे क्वेश्चन आगे चैप्टर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट होंगे। ओके, तो आप फिलहाल इन सब चीज़ों को नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 और 8 के बारे में, फिर आगे हम चीज़ें देखेंगे, ठीक है। चलिए नोट डाउन करिए फटाफट। तो स्टूडेंट्स अब हम देखने वाले हैं आपकी एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8, और उसके साथ ही साथ में आप यहाँ पे कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी देख रहे होंगे जो कि आपके होने वाले हैं होमवर्क। आप इन क्वेश्चंस को खुद करेंगे और अच्छे से करेंगे। आई होप आपको पता होगा कि सारे क्वेश्चंस कैसे करना है, सभी सॉल्यूशन आप अच्छे से हमें देंगे भी, ठीक है ना। अभी मैं इन सभी पर डिस्कशन भी करूंगा, बट पहले हम एक्सरसाइज के जो 7 और 8 क्वेश्चंस हैं इनको भी कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज के। ओके, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर सॉल्यूशन किसका है, सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 8 का।
क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर दिया हुआ साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इक्वल टू पाई, क्या दिया हुआ है, साइन स्क्वायर वाई प्लस का कॉस एक्स वाई इक्वल टू में पाई। घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं, हम क्या बोलेंगे, आप इनको डिफरेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। क्यों, क्योंकि आपको चाहिए डी बाई डी एक्स की वैल्यू, ठीक है ना। हाँ देखिए यहाँ से तो हम बोलेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, किसको, साइन स्क्वायर वाई, ये स्क्वायर है, ठीक है, प्लस कॉस वाई इज इक्वल टू में डिफरेंशिएशन ऑफ पाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ से देखिए इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे अपन तो क्या मिलेगा, यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर यानी साइन वाई का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, प्लस का यहाँ हो जाएगा आपके पास कॉस वाई इज इक्वल टू में पाई का डिफरेंशिएशन क्यों 0 हो जाएगा, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट है आपके पास। अब देखिए साइन वाई का होल स्क्वायर, हमने ऐसा फॉर्मूला कोई पढ़ा, बिल्कुल नहीं पढ़ा। हमने किसका फॉर्मूला पढ़ा, हमने x की पावर n का फॉर्मूला पढ़ा है। इट मीन्स यहाँ पे देखिए n तो है बट यहाँ पे x नहीं है, तो हमने इसको कैसे माना, हमने इसको x माना। हमने कहा अगर यहाँ पर x होता तो मजा जाता, उसका हमें तो फॉर्मूला पता है, बट यहाँ पे x नहीं है तो हम बोलेंगे नहीं है तो क्या हुआ, इसको आप x मान के करो, x मान के करना है, इसको आपने x मान लिया, इसका मतलब आप इसको दोबारा डिफरेंशिएट फिर से करना होगा, बस बाकी बात खत्म, दिक्कत कोई नहीं। हमने इसको x मान के किया, मीन्स इसका x, अगर यहाँ x होता तो क्या होता डिफरेंशिएशन 2x होता, अगर यहाँ साइन y है तो इसका यहाँ डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2 साइन y हो जाएगा, सिंपल। यहाँ हो जाएगा 2 साइन y, हमने साइन y को x माना तो साइन y को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। ध्यान रहे जिसको मानना उसको फिर से डिफरेंशिएट करना है। cos y है, हमने यहाँ पे देखा y का, ये y वेरिएबल का फंक्शन, ये x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसमें आप y को x की जगह मान रहे हैं तो cos y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस का साइन y। आपने y को x माना इसलिए y को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, डी वाई डी एक्स इक्वल टू में 0। ठीक, अब देखिए यहाँ 2 साइन y हो जाएगा आपके पास, साइन y है, यहाँ पर y यहाँ पर x है, y डिफरेंट है, x डिफरेंट है, यानी ये y वेरिएबल का फंक्शन है, x वेरिएबल का रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं अपन, तो हम क्या बोलेंगे कि आपने इसको x की तरह देखेंगे तभी डिफरेंशिएट हो पाएगा, तो साइन x का डिफरेंशिएशन प्लस कॉस x हो जाएगा। आपने इसको x की तरह देखा यानी x माना, इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो डी वाई डी एक्स मिल जाएगा, प्लस का प्लस माइनस माइनस साइन y हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास है डी वाई डी एक्स। बहुत प्यारा सा फॉर्म आपका बन गया। तो यहाँ से डी वाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं अपन। जब यहाँ से कॉमन ले लेंगे आप तो यहाँ से आप जब इसको लिखेंगे 2 साइन वाई, देखिए यहाँ पे क्या होगा cos y, क्यों, क्योंकि यहाँ पर sin y है, यहाँ पर जो होगा वही यहाँ पर लिखेंगे, भले हम इसको मन के अंदर मानेंगे, इसको मन के अंदर ही रखना है, बाहर एक्सप्रेस नहीं करना है, ठीक है ना। देखिए तो यहाँ हो जाएगा cos y माइनस का sin y इज इक्वल टू में 0। आया समझ में। अब देखिए क्या हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से हमें क्या करना है, डी वाई डी एक्स, कुछ गड़बड़ है कि यहाँ पर देखिए यहाँ डी वाई डी एक्स है, ठीक है सब बढ़िया। अब यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपके पास साइन 2y माइनस का साइन y इज इक्वल टू में 0। अच्छा देखिए एक बार चेक कर लेते हैं फिर भी हम, यहाँ पे साइन y स्क्वायर था तो यहाँ हो जाएगा 2 साइन y डी डी एक्स ऑफ साइन y हो गया, ठीक है। अब यहाँ साइन y हो गया क्योंकि हमने यहाँ साइन y को माना था x की तरह, इसलिए यहाँ पर हो गया साइन y का फिर से डिफरेंशिएट हमने किया। डिफरेंशिएशन ऑफ cos y का आपका चाहिए था, cos y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस का साइन y, आपने y को x माना इसलिए y को फिर से डिफरेंशिएट किया तो डी वाई डी एक्स मिल गया। यहाँ पर देखिए 2 साइन y मिला आपको, साइन y का डिफरेंशिएशन cos y हो जाएगा और आपने y को x माना इसलिए डी वाई डी एक्स हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया साइन y डी वाई डी एक्स इक्वल टू 0 मिल गया आपको। यहाँ से हमने डी वाई डी एक्स कॉमन ले लिया, अच्छा डी वाई डी एक्स हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ से कितना मिलेगा 2 साइन y cos y माइनस का साइन y इक्वल टू में 0। ओ देखिए हाँ क्वेश्चन में मिस्टेक नहीं हुआ है, हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। यहाँ पर देखिए cos x इंटू में y, यहाँ पर क्या cos x इंटू में y लिखा हुआ है, तो इसको यहाँ पर आपको सही करना पड़ेगा, पूरा सोल्यूशन हमें फिर से अगेन करना पड़ेगा। हमने देखा नहीं वहाँ से, मिस प्रिंटिंग हो गया, ठीक है, उसको हम सही कर लेते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ पर आपके पास है x इंटू में y है, यहाँ पर भी x इंटू में y है, तो यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, ठीक है। ध्यान रहे यहाँ पे क्या है cos x इंटू में y है, यहाँ पर भी cos x इंटू में y है, तो यहाँ हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ साइन y का कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ कितना हो जाएगा 2 साइन y, इसका तो हम लोग यहाँ पे देख ही लिया है, तो 2 साइन y हो जाएगा। फिर हमने साइन y को माना है तो साइन y को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे साइन y प्लस यहाँ से देखिए cos x y है ना, हमने x y को क्या माना x पूरा मान लिया, इट मीन्स यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस का साइन एक्स वाई हो जाएगा। अब आपने एक्स वाई को माना है, इट मीन्स आप एक्स वाई को फिर से डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा एक्स इंटू में वाई और इज इक्वल टू में क्या होगा 0। इस चीज़ को फिर से समझिए यहाँ पर अच्छे से, इंपॉर्टेंट है। कॉस एक्स इंटू में वाई लिखा हुआ है, आपने बोला कि हमें कॉस एस का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, हमने कॉस एस का फॉर्मूला पढ़ा है, तो कॉस एस का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस का साइन एक्स, हमने लिखा माइनस साइन एक्स, बट हमने यहाँ पे देखा एक्स वाई लिखा हुआ, हमने एक्स वाई को एक्स मान के किया, मन में माना है, हमने इसको एक्स वाई को एक्स मान लिया, लिखा लेकिन साइन एक्स वाई लिखेंगे, हमने इसको एक्स माना इसलिए इसको फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे। फिर क्या देखिए यहाँ पे मिलने वाला 2 साइन
वाई, साइन वाई का डिफरेंशिएशन कॉस वाई हो जाएगा, हमने वाई को माना एक्स, तो यहाँ हो जाएगा डी वाई डी एक्स, ओके, माइनस प्लस माइनस माइनस साइन एक्स वाई हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, दो फंक्शंस हैं यहाँ पर एक्स और वाई, दोनों मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, एक्स को छोड़ेंगे, इसका डिफरेंशिएशन वाई का क्या हो जाएगा डी वाई डी एक्स, प्लस वाई को छोड़ेंगे, एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा आपके पास 1 हो जाएगा, इक्वल टू में 0 हो जाएगा। क्योंकि एक्स का डिफरेंशिएशन 1 क्यों हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हो बहुत ही अच्छे से कि इसकी वैल्यू जब आप इसको डिफरेंशिएट करते हो कितना आता है, क्योंकि एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 होता है, इस वजह से यहाँ पर ये मिल गया। अब यहाँ देखिए 2 साइन वाई कॉस वाई क्या हो जाएगा, साइन 2y हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री का, कौन सा पढ़ा है कि 2 साइन एक्स कॉस एक्स इक्वल टू होता है साइन 2x, इसलिए हम इसको 2 साइन वाई कॉस वाई को साइन 2y भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर क्या आपके पास है डी वाई डी एक्स है, माइनस का साइन एक्स वाई हो जाएगा। और यहाँ पर आपके पास देखिए एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, साइन वाई का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का साइन एक्स वाई इंटू में एक्स कितना हो जाएगा, एक्स इंटू में साइन एक्स वाई डी वाई डी एक्स हो जाएगा, ओके। और यहाँ प्लस माइनस माइनस वाई इंटू में साइन एक्स वाई हो जाएगा। बात समझ आ गई आपको, ठीक है। अब देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा डी वाई डी एक्स, यहाँ से डी वाई डी एक्स यहाँ से कॉमन ले लेते हैं अपन। जब यहाँ से हमने डी वाई डी एक्स कॉमन ले लिया स्टूडेंट्स, तो यहाँ क्या मिलेगा आपको साइन 2y, ओके, माइनस का एक्स साइन एक्स वाई, ठीक। बात समझिएगा आपको। अब यहाँ पे कितना बचा आपके पास, माइनस का y साइन एक्स वाई बचा, और इक्वल टू कितना मिला 0। तो ये माइनस का है, इस टर्म्स को उधर ट्रांसफर कर देंगे, तो यहाँ से डी वाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ पे नहीं मिलते हैं, हम यहाँ लिख देते हैं ऊपर, हम इसको यहाँ लिखते हैं, ठीक है। देखिए इसके ऊपर से यहाँ पे सॉल्यूशन देखिए, यहाँ पर इसके ऊपर से यहाँ पर, तो यहाँ से देखिए डी वाई डी एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, बोला मैंने ये माइनस में, ये वैल्यू उधर जाकर के प्लस में हो जाएगी, क्या हो जाएगा वाई साइन एक्स इंटू में वाई, ये यहाँ पर इसमें क्या है मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, उधर जाकर के डिवाइड हो जाएगा, मतलब आपको क्या मिलेगा साइन 2y माइनस का x इंटू में साइन y, ये हो गया फॉर्मूला, ओके। देखिए जो मिस्टेक्स अभी मुझसे हो गई थी, यहाँ पर आपके पास x इंटू में y था, मैंने ध्यान नहीं दिया, उसके लिए यहाँ पर मैंने y लिख दिया था, बट आपको ध्यान रखना है चीज़ें, आप एग्जाम में ऐसी मिस्टेक्स नहीं करोगे, वो थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हो गया था, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर x इंटू में y था, यहाँ पर आपने क्या किया था, y को x को मिस कर दिया था, बट हमने फिर से देख ली चीज़ें और हमारा कैलकुलेशन फिर से हो गया। तो ये फाइनल आपका आंसर हो गया। अब अपन को क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 8 देखना है। क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन क्या होने वाला है, आप जान सकते हो, समझ सकते हो, थोड़ा सा सोचिए कि क्वेश्चन नंबर 8 में आप क्या करोगे, ओके। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। आई होप आपने चीज़ें सोच ली होंगी कि आपको करना क्या है, ठीक है ना। हाँ यहाँ देखिए साइन एक्स वाई, यहाँ पर भी एक्स वाई हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इसमें देखिए जो इम्प्लिसिट फंक्शंस के क्वेश्चंस होते हैं ना, इसमें यही मिस्टेक्स हो जाती है कि कई सारे टर्म्स एक साथ आ जाते हैं ना, तो वहाँ पर हम चीज़ों को अगर जल्दबाजी में ध्यान ना दें तो मिस्टेक्स ज़रूर हो जाती है। तो आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, आपको थोड़ा आराम से करना है। जो मुझसे मिस्टेक्स हो रही हैं यहाँ पर, उनको आप उनसे सीखिए कुछ, कि आखिर जो सर से हो रही है तो हो सकता है मेरे से भी हो जाए, तो आपसे भी हो सकती हैं, इसलिए आप इन चीज़ों को ध्यान रखिए। क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से, बहुत ही आराम से करिए और अच्छे से करिए, मिस्टेक्स निकलने का बिल्कुल चांस ही मत दीजिए, ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। आई होप क्वेश्चन नंबर 7 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आपको लगा होगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट था, चीज़ें थोड़ी डिफरेंट थी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू में 1, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स को अपन लिख सकते हैं साइन एक्स का होल स्क्वायर, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस स्क्वायर वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स कितना हो जाएगा, ये इक्वल टू में डिफरेंशिएशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 1। साइन एक्स का होल स्क्वायर एक्स की पावर एक्स स्क्वायर यानी एक्स की पावर यानी का फॉर्मूला पढ़ा हमने, यहाँ पर वही वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, है कि नहीं। जैसे अभी उन्होंने पिछले किया तो क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स, यानी साइन एक्स का होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 साइन एक्स, साइन एक्स को हमने माना इसलिए इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स में, बात समझ में आ गई आपको। प्लस का कॉस वाई का होल स्क्वायर, हमने कॉस वाई को माना तो इसका क्या हो जाएगा 2 कॉस वाई, ओके, और कॉस वाई को हमने माना इसलिए इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ हो जाएगा कॉस वाई और इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, तो यहाँ हो गया 2 साइन एक्स इंटू में साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स हो जाएगा, प्लस का 2 कॉस वाई का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन वाई हो जाएगा, हमने वाई को एक्स माना इसलिए इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा डी वाई डी एक्स इक्वल टू में 0। यहाँ से 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या हो जाएगा साइन 2x हो जाएगा, अभी पिछले क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था, प्लस माइनस
माइनस हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास मिलेगा 2 sin y cos y dy dx इज इक्वल टू में 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास दो टर्म्स हैं, हम क्या करना चाहते हैं, हमें डी वाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए, तो हम पहले इसको थोड़ा सा और ब्रेक कर लेते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा sin 2y, ओके, और यहाँ हो जाएगा डी वाई डी एक्स को sin 2y हुआ, आप समझ रहे हैं, अभी मैंने फॉर्मूला देखा था कि sin 2y इसको होता है 2 sin y cos y, इसलिए यहाँ पर sin 2y हो गया। इसको हम इवेलुएट करेंगे, माइनस का हो जाकर के प्लस का हो जाएगा, तो क्या मिलेगा आपको, मिलेगा डी वाई डी एक्स sin 2y इज इक्वल टू में sin 2x। तो यहाँ से जो फाइनली डी वाई डी एक्स की वैल्यू आपको मिलेगी स्टूडेंट्स, वो क्या मिलेगी, sin 2x अपॉन में sin 2y। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ओके, तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में अपन ने एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 1 to 8 तक कवर किया। इसमें क्वेश्चन नंबर 6, 7 और क्वेश्चन नंबर आई होप 8 भी आपका बढ़िया क्वेश्चन हो, ठीक है ना। फाइनली अगर मैं आपको बोलूँ कि आज की जो एक्सरसाइज का जो कंक्लूजन था वो ये था कि फंडामेंटल क्वेश्चंस को सॉल्व करना, उनसे ये सीखना कि आखिर इम्प्लिसिट फंक्शन के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको हम कैसे इवेलुएट करेंगे, ये बात तो हो गई। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देने जा रहा हूँ जो कि आपको करना भी है, पक्की बात एकदम आपको करना ही करना है, अगर आपको सीखना है तो करना पड़ेगा, ठीक है ना। देखिए कैसे, यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दिए हुए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बट ये जो आज की एक्सरसाइज में हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किए बस उन्हीं चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चन हैं। कुछ क्वेश्चन डिफरेंट हैं, उन पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आप कर ले जाओगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 भी आप कर ले जाओगे। ध्यान रहे यहाँ पर आप देख रहे हो y की पावर -2 है, क्या है, y की पावर -2 है, तो आपको क्या करना होगा, y की पावर -2 है तो इसके मीन्स आपको x की पावर n का फॉर्मूला लगाना होगा। n की वैल्यू कितनी है, निगेटिव में, जो कि हो सकती है आपकी, बस कुछ भी ज़्यादा खास नहीं है, सारी चीज़ें आपने पढ़ी हुई है। ये भी क्वेश्चन आप कर ले जाओगे, ये भी कर ले जाओगे, ये भी कर ले जाओगे, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन अभी हम लोगों ने देखा। e की पावर 4y लिखा हुआ है, e की पावर x का आपने पढ़ा है डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x होता है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है e की पावर 4y, क्या लिखा हुआ है, e की पावर 4y, इसको आप डिफरेंशिएट करना चाहते हो तो क्या करोगे, यहाँ पे e की पावर 4y लिखा हुआ है ना, आपने e की पावर x का डिफरेंशिएशन पढ़ा हुआ है, e की पावर x का डिफरेंशिएशन पढ़ा हुआ है, तो आपने इसको कैसे देखा, x की तरह देखा, यानी इसको आपने x माना, इट मीन्स आप समझ गए कि आपको इसको दोबारा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो e की पावर 4y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, e की पावर 4y, आपने 4y को x की तरह देखा इसलिए आप बोलोगे डिफरेंशिएशन ऑफ 4y, तो यहाँ पे लिखोगे क्या, e की पावर 4y, 4 कांस्टेंट है बाहर ले लेंगे, y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, dy dx होता है। तो इस तरीके से आपको ये हो जाएगा, समझ बात आ गई आपको। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, x प्लस ln y इक्वल टू में से ये ln y मतलब क्या है, नेचुरल लॉग, यानी log y लिखा है, इसके बेस में क्या लिखा होता है, e, log y का डिफरेंशिएशन आपका क्या होता है, 1 अपॉन में y हो जाएगा, ln y है ना, ln y का है, हम x के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करते हैं, यानी बोलने कि डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू, अच्छा जैसे मैंने बोला कि डिफरेंशिएशन ऑफ ln x क्या होता है, 1 अपॉन में x होता है। अगर यहाँ पे क्या हो जाए, y हो जाए तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में y, आपने इसको x माना तो x को x माना तो इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, डी वाई डी एक्स मिल जाएगा, यानी कि डी डी एक्स ऑफ ln y कितना हो जाएगा, 1 अपॉन में y डी वाई डी एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ ln y 1 अपॉन में y डी वाई डी एक्स हो जाएगा। ये भी हो गया आपका। यहाँ पे देखिए y स्क्वायर 4 माइनस एक्स स्क्वायर y की पावर 7 प्लस 9s, एकदम सिंपल, इसका अंदर मल्टीप्लाई करके फिर आप इसको डिफरेंशिएट करिए बोथ साइड, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखते हैं, साइन एक्स अपॉन में y प्लस एक्स क्यूब प्लस 2 माइनस वाई की पावर 4, बहुत ही सिंपल। यहाँ पे आप साइन एक्स अपॉन वाई देख रहे हैं, इट मीन्स आपने साइन एक्स का फॉर्मूला पढ़ा है, साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस एक्स होता है। तो यहाँ पर अगर एक्स अपॉन वाई है तो साइन एक्स अपॉन वाई का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स अपॉन वाई। आपने एक्स अपॉन वाई को लेट किया, इट मीन्स आपने एक्स अपॉन वाई को फिर से डिफरेंशिएट करोगे, और जब डिफरेंशिएट करने चलोगे तो आपको कुछ इस तरीके का फॉर्म मिलेगा, कैसे मिलेगा, x अपॉन में y वाला फॉर्म मिलेगा। और यहाँ पे x अपॉन y वाला जब फॉर्म मिला तो ये कैसा यहाँ पे लगाएंगे, क्वोशिएंट रूल लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे दो फंक्शन डिवाइड के फॉर्म में। क्वोशिएंट रूल आप जानते हो क्या बोलते हो, नीचे वाले को छोड़ा दूसरे का डिफरेंशिएशन, माइनस नीचे वाले को फिर क्या बोलेंगे, मैंने कहा नीचे वाले को छोड़ा ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, माइनस नीचे वाले ऊपर वाले को क्या किया, छोड़ा और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, और अपॉन में नीचे वाले का स्क्वायर, ऐसे याद करना। फिर नीचे आते हैं, ऐसे डिफरेंशिएट आप कर लो जाओगे इसको आसानी से। फिर नीचे देखिए e की पावर x इंटू में cos y sin x y दिया हुआ है। यहाँ पर दो फंक्शन है, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्या है, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लगा है, यानी यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। यहाँ पर भी आप क्या करोगे, जब sin x y को डिफरेंशिएट करोगे, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर cos x y को डिफरेंशिएट किया था, जो पिछला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 7, वैसे ही सेम यहाँ पर भी आपको करना है। ये क्वेश्चन भी हो गया आपका। इसी तरीके से यहाँ पर ये क्वेश्चन भी है, यहाँ पर भी देखिए y इंटू एक्स क्यूब है, यहाँ पे cos x इंटू में sin y है, यहाँ पर भी आपको प्रोडक्ट रूल लगेगा। ये क्वेश्चन जो है आपका ये भी सेम कैसे करना है, देखिए थोड़ा सा इसमें हिंट दे देता हूँ आपको, ठीक है। देखिए हिंट क्या है, यहाँ पर आपके पास e की पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई, यहाँ पे e की पावर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब देखिए आपने e की पावर x का फॉर्मूला पढ़ा है, जाहिर सी बात है आप इसको पूरा मानोगे x, इसका मतलब क्या हुआ, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ
ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा, लिखोगे यहाँ पर ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई की पावर एक्स होता है, बट यहाँ एक्स के प्लेस में कितना है एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, आपने इसको एक्स माना इसलिए इसको फिर से डिफरेंशिएट करोगे तो बोलोगे डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए आप जब इसको फिर से डिफरेंशिएट करोगे तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा, बट जब जैसे आप वाई स्क्वायर करने चलोगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y हो जाएगा, वाई को आपने x माना इसलिए फिर से y को करेंगे तो डिवाइड x मिल जाएगा, तो आपका इसका हो जाएगा। इसकी बात करते हैं सेम ऐसे यहाँ पर भी इसका भी ऐसे डिफरेंशिएशन करेंगे, बहुत ही सिंपल है, कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है, क्वेश्चन को करते जाना है, कोई दिक्कत नहीं होगी और आपका काम 35 हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे करेंगे तो क्या आएगा आपके पास ई की पावर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, आपने इसको x माना इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर इंटू में वाई स्क्वायर, ये प्रोडक्ट फॉर्म में है तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा करके तब इनको डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको सारे सॉल्व करने। आई होप आप अगर इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं तो ये मान के चलिए आपने इम्प्लिसिट फंक्शन को सीख लिया है, उसको कैसे डिफरेंशिएट करना है आप ये भी जान गए हैं बहुत ही अच्छे से। और एक चीज़ आपके लिए प्लस पॉइंट ये है कि आप सभी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और जिस बच्चे को जिस स्टूडेंट्स को इन किसी भी क्वेश्चंस में अगर प्रॉब्लम होगा, डाउट होगा या उनसे सॉल्व नहीं हो पा रहा होगा तो आप उस पर्टिकुलर क्वेश्चन पर कमेंट करके बोलिएगा सर आप मुझे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन नेक्स्ट क्लास में दे दीजिए, मुझे क्वेश्चन नहीं आ रहा। ओके, ध्यान रहे आप सभी इस लेक्चर को कल ज़रूर देखिएगा, मतलब कल के लेक्चर में आप इन सब चीज़ों को ज़रूर देखिएगा जिससे सारी चीज़ें आपको समझ में आए और आप क्वेश्चन को कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर को अपन यहीं पे क्लोज करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर इसके आगे के बारे में बात करने वाले हैं। तो गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। चलिए।